फिर गोरखपुर, लखनऊ, यहाँ दोनों डॉक्टर देखे। उन्होंने भी वही जवाब दे दिया कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा या तो किडनी ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। दूसरी रिपोर्ट में हमने पाया कि इनका 7.3 से क्रिएटिनिन बैक हुआ और वो 6.6 पर आया और यूरिया 150 से घट के 141 पर आया। फिर हम तीसरी रिपोर्ट में देखेंगे कि जो फाइनल रिपोर्ट है 10वें दिन की, वहां हमने पाया कि इनका 6.6 से घट के 6 पर आ गया और यूरिया 141 से घट के 125 पर आ गया। मतलब पहले आपको लगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, बाद में लगा कि पॉसिबिलिटीज है। शुरुआत में जैसे कि फीवर आना, अचानक आना, रात को ही अचानक आता था। हाँ। फिर 1-2 बार वॉमिटिंग होना, भूख नहीं लगना, ये सब होता था। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। केस स्टडी सीरीज में मैं आपको ऐसे पेशेंट से मिलवाता हूं जहां पर हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो किडनी फेलियर्स के चपेट में आए, होपलेस थे, जिंदगी से निराश थे, लेकिन जिन्होंने फाइट की और जीत हासिल की। ये लोग आशा के किरण होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो इसका सही इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा मिल रही है। इस कड़ी में आप सैकड़ों लोगों से मिल चुके। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं पल्लवी जी से, जो कि संत कबीर नगर की निवासिनी है। तो आगे की जानकारी हम इन्हीं से समझेंगे। पल्लवी जी, आपके पहले मैं आपके पति देव से हम बात शुरू करेंगे। प्लीज सर। हेलो सर। पेशेंट की बात करेंगे, पहले रेंट की बात शुरू करते हैं। हाँ, अपना सर मुझे थोड़ा परिचय बताएं। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आप हैं, और थोड़ा सा आप ये बताएं कि ये दिक्कत का पता कैसे चला और उस समय क्या क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, क्या क्या चीजें आपने स्ट्रगल किया, और थोड़ा सा बताएं। ठीक है सर। नमस्ते सर, मेरा नाम शुभम है और प्रॉपरली तो मैं संत कबीर खलीलाबाद से हूँ, लेकिन फिलहाल में हम लोग बैंगलोर में रहते हैं। तो हुआ ऐसा सर कि लगभग 4-5 महीने की पहले की बात है। इनको हल्का सा बुखार आया, तो हम लोगों ने डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने चेक किया, एक दिन दवाई दी, मेडिसिन। फिर हम लोग एक दिन रुके, नहीं कम हुआ। फिर दूसरे दिन गए, फिर उन्होंने ब्लड लिया, रिपोर्ट लाया, फिर बोला इनका हीमोग्लोबिन कम है। तो एक डॉक्टर के पास उनके पास चलाया हमने हीमोग्लोबिन का। तो 1 महीना किया, फिर वही कंडीशन हो गई। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो दूसरे डॉक्टर ने फिर उनको बोला कि इनका सीरम क्रेटिन बढ़ा है, इनको थोड़े बड़े अस्पताल में दिखाइए। तो हमने दिखाया दूसरे अस्पताल में, तो उन्होंने भी चलाया इसे 3 महीने चलाया। मान के चलिए कि 1 महीना मेडिसिन, फिर 1 महीने के बाद उन्होंने बोला ब्लड चढ़ाओ, तो हम लोगों ने 2 पाउच ब्लड भी चढ़ाया इन पे। फिर उसके बाद लास्ट मंथ अभी दिसंबर में उन्होंने सडनली बोल दिया कि इनके किडनी फेलियर है, इनको इनका डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो हम लोग इसी चक्कर में परेशान हो गए भाई। सडनली अभी कुछ एज नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी वजह से परेशान होके इधर उधर ढूंढने लगे डॉक्टर्स कि जो बिना डायलिसिस करवाए या चेंज करवाए ठीक करे। तो करते करते फिर हमने मम्मी पापा से बात किया, इनके मम्मी पापा से बात किया, हमारे मम्मी पापा से बात किया। वो बोले घर लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम होगा देख लेंगे। तो हमने घर लेके आया। फिर गोरखपुर, लखनऊ, यहाँ दोनों डॉक्टर देखे। उन्होंने भी वही जवाब दे दिया कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा या तो किडनी ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही बात करते करते आपका नाम आया किसी पेशेंट के, जो आपका पुराना पेशेंट था। तो गए, उससे परिचित किए, मिले। वो बोले भैया ऐसी सी बात है। हम बोले ठीक है भैया। तो मान के चलिए कि शनिवार को उनसे मुलाकात हुई, शुक्रवार को मुलाकात हुई, शनिवार को हम लोगों ने आपसे मिलने का प्लान किया। अच्छा, चूंकि कोई पेशेंट पहले यहाँ से ठीक हो चुका था, हाँ, तो उसके रेफरेंस से आपको भरोसा भी था कि फायदा होगा। हाँ, इसी की वजह से। और मेन बात तो क्या है, हमें एलोपैथिक में विश्वास नहीं था। अच्छा। मुझे आयुर्वेदिक में विश्वास था, क्योंकि मैं भी कुछ चीजें पढ़ता हूँ, तो आयुर्वेदिक देख के थोड़ा सा तसल्ली हुआ कि हाँ आयुर्वेदिक के थ्रू बेटर हो सकता है। गुड। तो इस वजह से उनके थ्रू आपसे परिचय हुआ। यहाँ आने के बाद बेटर लगा, सारी समस्या का वो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा पेशेंट से बात करेंगे। सबसे पहले जब आपको पता चला कि ये दिक्कत है, कुछ ऐसा है, किडनी फेल हो गई है, काम नहीं कर रही है, होगा डायलिसिस, जब आपको पहले पता चला जी, तो क्या फील हुआ आपको, कैसा लगा? हाँ, फील हुआ कि कुछ दिन की मेहमान हो, ऐसा फीलिंग हुआ पहले तो। फिर बाद में जैसे पढ़ा, मैंने भी गूगल वगैरह किया बहुत किडनी के रिगार्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग पता चला कि ऐसा ऐसा होता है। फिर बाद में ओके, फिर मान लिया मैंने कि ठीक है, जो भी है। हाँ, मतलब पहले आपको लगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, बाद में लगा कि पॉसिबिलिटीज है। हाँ। चलिए, तो आपको शुरुआत में क्या दिक्कतें आई? शुरुआत में जैसे कि फीवर आना, अचानक आना, रात को ही अचानक आता था। फिर 1-2 बार वॉमिटिंग होना, भूख नहीं लगना, ये सब होता था। अच्छा। जब आप यहाँ पर आए उस समय क्या क्या दिक्कतें आपको
फील हो रही थी? उसमें फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, बट मतलब फिजिकली मैं ओके थी, नॉट एट ऑल लाइक कोई पेशेंट के जैसे नहीं फील हो रहा था, बट अंदर से जब रिपोर्ट जब आ रहा था तभी ऐसा। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा इस बात को कि एक्यूट केस जहां किडनी अचानक खराब होती है, क्रॉनिक केस जहां बीपी से, शुगर से, इन्फेक्शन की वजह से या पथरियों की वजह से, गांठें हो जाए, इन्हें कुछ कारणों की वजह से धीरे धीरे किडनी खराब होती है और एक मोस्ट प्रॉब्ली 40-50 की एज के बाद ऐसा होता है, तो धीरे धीरे किडनी खराब होने में क्रॉनिक किडनी डिजीज या सीकेडी के केस होते हैं। एक्यूट केसेस जहां पे यंग एज के लोग 20, 25, 30, 40 साल के लोग जिनको कोई हिस्ट्री नहीं, जिसको बीपी की, उन्हें दिक्कत होती है, तो अचानक किडनी फेल होती है किसी दवा के रिएक्शन या किसी अन्य कारण से, जैसा आपके साथ हुआ। तो इनको ऐसा कोई सिम्टम शुरू में आया, बाद में से कोई सिम्टम नहीं आ रहे थे, लेकिन क्रिएटिनिन भाग रहा था और डॉक्टर्स ने इनको डायलिसिस की सलाह दे दी थी। यहाँ पे मैसेज ये है कि आपको सिम्टम बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हालत बहुत ज्यादा खराब है और सिम्टम नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर क्रिएटिनिन आपका 5 के ऊपर है तो डायलिसिस की नीड है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, ठीक। लेकिन अगर आपकी किडनी वापस रीजनरेट हो, अपना काम करे, तो क्रिएटिनिन बैक भी होता है, जैसे हम आपके केस में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको कैसा फील हो रहा है, अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जबरदस्त 10 दिन हो चुके हैं, ठीक, तो आपको क्या फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है मुझे बताइए। अच्छा फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है कंपेयर टू प्रीवियस, अच्छा है, गुड। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ये मेरे हाथ में एक फाइल है, आप ये देख पा रहे हैं। हम एक ऑनलाइन फाइल मेंटेन करते हैं, ऑफलाइन फाइल भी पेशेंट की होती है, जहां पेशेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन, उनकी डाइट और सारे प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, किडनी रीजनरेशन ट्रीटमेंट भारत का और दुनिया का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे हम आयुर्वेदिक पंचकर्मा या डाइट थेरेपी, योगा प्राणायाम को कंबाइंड करके खास प्रोसीजर से किडनी को रीजनरेट कर पाते हैं। किडनी फिर से फंक्शनिंग करे, फिल्ट्रेशन स्टार्ट करे, डायलिसिस बंद हो जाए, घटनाएं घटने लगे, ये होता है और ये बार बार हजारों बार हो चुका है और इसको लगातार हम कर रहे हैं। हमारे पेशेंट्स लगभग दुनिया के हर कोने में हैं। तो अब मैं इनके केस के थोड़ा दिखाऊंगा कि क्या रहा इनके केस में। आप यहाँ देख पा रहे हैं, अब ये रिपोर्ट सारे मेंशन है जो कि ऑथेंटिक लैब्स के रिपोर्ट्स हैं। मैं सिर्फ एक समरी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनका इनिशियल फेज जब मेरे पास आए 23 तारीख को, शाम की रिपोर्ट है क्रिएटिनिन 7 और यूरिया 131। सवेरे एडमिट इनको किया 24 को हमने जब इनको एडमिट किया तो हमने पाया कि इनका क्रिएटिनिन 7.2 हो गया था, यूरिया इनका 139, यानी कि ओवरनाइट इंक्रीज था, लगातार इंक्रीज हो रहा था। 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद हमने पाया कि इनका क्रिएटिनिन घटा नहीं, 7.2 से बढ़ के 7.3 हुआ और यूरिया इनका 139 हुआ। ऑब्वियसली बात है, इनका वेट थोड़ा कम हुआ, बॉडी से फ्लूइड निकलना शुरू हुआ, इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर क्रिएटिनिन स्थिर हुआ, घटा नहीं। अगले 3 दिन में हमने दूसरी रिपोर्ट कराई। ऐसा कि आपको सभी को पता है कि हर 3 दिन पे हम रिपोर्ट कराते हैं। 10 दिन के एडमिट में हम 3 रिपोर्ट्स लेते हैं फर्स्ट रिपोर्ट के बाद। तो फर्स्ट रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट हमने कराई। पहली रिपोर्ट में हमें दिखा कि इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है, क्रिएटिनिन सेम है। दूसरी रिपोर्ट में हमने पाया कि इनका 7.3 से क्रिएटिनिन बैक हुआ और वो 6.6 पर आया और यूरिया 150 से घट के 141 पर आया। फिर हम तीसरी रिपोर्ट में देखेंगे कि जो फाइनल रिपोर्ट है 10वें दिन की, वहां हमने पाया कि इनका 6.6 से घट के 6 पर आ गया और यूरिया 141 से घट के 125 पर आ गया। इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इनकी सारे पैरामीटर्स है ना मेंटेन हो चुके हैं। बीपी इनकी बिल्कुल कंट्रोल में है, जिसके लिए पहले एलोपैथ मेडिसिन चल रही थी। फिर इनका यूरिन प्रॉपर हो रहा है, लेट्रिन प्रॉपर हो रही है, सारे पैरामीटर बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहला लक्ष्य हमारा होता है एलोपैथ को रिप्लेस करना, जो कि पूरी तरह हो चुका है। पिछले 5 दिन हो चुके हैं, कोई भी एलोपैथ मेडिसिन नहीं ली है। बीपी से लेके सारे पैरामीटर बिल्कुल ठीक है। कई लोगों को भ्रम होता है कि बीपी कंट्रोल करना मुश्किल है किडनी पेशेंट्स का, और निकार्डिया, आर्कमिन, मिनीप्रेस, बहुत सारी मेडिसिन के बाद भी बीपी कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी किडनी ही मेंटेन हो जाए तो बीपी नेचुरली कंट्रोल हो जाती है, जैसा कि आपके केस में हुआ है। तो सारे पैरामीटर बिल्कुल ठीक है, एलोपैथ रिप्लेस हो चुकी है। एलोपैथ हटने का मतलब है कि अब किडनी पे और डैमेज नहीं होगा, तो आप मेंटेन रह जाएंगे, इसका पूरा चांस है, ठीक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्रिएटिनिन लगातार बैक हो रहा है। अगर इन डाइट और प्रोटोकॉल जो इनको दिया गया फॉलो करेंगे तो ये लगातार और बैक होता जाएगा एक सर्टेन लेवल तक, जहां पे बिल्कुल एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। अब ये तो रही रिपोर्ट्स की बात। अब हम आगे बात करते हैं। सर थोड़ा आप मुझे बताएं कि क्या क्या थेरेपीज, क्या क्या ट्रीटमेंट इनकी हुई और किस तरह का इनका एक जर्नी रहा एज अ मेडिकल ड्रॉ, बताएं। एक्चुअली जब ये पेशेंट हमारे पास आए थे, इनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आपका पेशेंट या तो डायलिसिस होगा या तो ट्रांसप्लांट होगा। तो इस कंडीशन में हमें पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से भी बचाना था। इसमें हमने अपना पंचकर्मा, जैसे हृदय बस्ती, कटी बस्ती, एनिमा प्रोसेस, मूत्र बस्ती, जिंजर बाथ, ये सब हमने पूरी तरीके से इनको करना शुरू किया। पेशेंट को पहली रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बैक तो नहीं हुआ, पर दूसरी और तीसरी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन लगातार बैक करना शुरू कर गया, बिना डायलिसिस के और बिना ट्रांसप्लांट के। जहाँ तक एलोपैथ की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया था बिना डायलिसिस के ठीक नहीं हो सकती।
और इनकी लगातार डायलिसिस होती रहेगी। उस कंडीशन में हमने इनको डायलिसिस से बचाया और डायलिसिस के बिना आज ये नॉर्मल लाइफ जिएंगी और परहेज के साथ। यहाँ पे एक मैसेज मैं देना चाहूंगा दर्शकों को कि बहुत से लोगों को पता है कि एलोपैथ में इलाज नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या रीजन है मुझे नहीं पता कि लोग एलोपैथ में जाते हैं, समय पैसा और जिंदगी खराब करते हैं। मैं बताना चाहूंगा आंकड़ा 95% लोग पहले 5 साल में डेथ कर जाते हैं जो किडनी के पेशेंट होते हैं, सो कॉल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी। ये आंकड़े हैं जो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा दिमाग का प्रयोग करें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है क्योंकि आजकल जब कोई चीज चलती है तो बहुत सारे लोग आते हैं। बीके आरोग्यम जो कि दुनिया का सबसे जाना माना संस्थान है किडनी के इलाज के लिए, जिसके पास खुद के अपने सर्टिफाइड अपने खुद के प्लांट्स हैं, खुद हम मेडिसिन बनाते हैं, खुद हम उगाते हैं या बाकी प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन आज आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारे ऐसे कुकुरमुत्ते भी आ गए हैं मार्केट में जो कि किडनी के इलाज का दावा करते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग करते हैं, बड़े बड़े टीवी एड करते हैं और लोग भ्रमित होकर वहां जाते हैं। जब वहां वो धोखा खाते हैं, पैसे और समय उनका खराब होता है, तो वो फिर पूरे आयुर्वेद को खराब मानते हैं। तो एक बात मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि आयुर्वेद खराब नहीं है। आपकी मिस्टेक ये है कि आप बड़े बड़े होर्डिंग वालों के पास जा रहे हो, आप सही रिसर्च के बाद नहीं पहुंच रहे हो। अगर कोई डॉक्टर 22 साल से काम कर रहा हो, कोई व्यक्ति खुद अपनी 150 पेटेंट मेडिसिन के साथ मार्केट के अंदर काम कर रहा हो, कोई व्यक्ति अगर खुद के इन हाउस हॉस्पिटल में पेशेंट्स को किडनी रीजन थेरेपी दे रहा हो, जिसके पेशेंट्स दुनिया के हर कोने में हो, आप उसके पास न जाके किसी ऐसे के पास जाते हैं जो साल 1.5 साल पहले कोई बड़ा बड़ा प्रचार करना शुरू किया, टब का इलाज कर रहा है तो किसी और चीज का इलाज कर रहा है, तो ये आपकी मिस्टेक है। आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं लास्ट आऊंगा पेशेंट के पास में, मैं जानना चाहूंगा आप एक मैसेज, ऐसे आपकी तरफ बहुत सारे लोग हैं। पहले तो वो कैटेगरी है जो कि निराश है, कुछ होना ही नहीं है, बस अब खत्म कहानी है, भाई जितने दिन है तो लाइक दैट, डॉक्टर ने बोल दिया है वो भी मान लिया। दूसरी कैटेगरी जो कि भाई आशा तो है लेकिन वो कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है, वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ उनके देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, एलोपैथ में जा रहे हैं, आयुर्वेद में ऐसे ही इनको मिल रहे हैं फ्रॉड टाइप के लोग। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आयुर्वेदिक में जाने के लिए मैं बोलूंगी क्योंकि सीजरिंग एंड ऑल अभी कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए अच्छा रहता है, 3-4 years ओके फाइन, यू आर फाइन। आफ्टर दैट यू विल फेस मोर प्रॉब्लम, सो बेटर क्या रहेगा आयुर्वेदिक से ही स्टार्ट करो। आई वुड सजेस्ट दैट। बिल्कुल, वहां पे सही इलाज मिलेगा प्रॉपर्ली। देख के आए जहाँ पे बेस्ट है वो फर्स्ट उसका। मान के चलिए आयुर्वेदिक में लोग बहुत वो कर रहे हैं, फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं। हाँ 420, तो थोड़ा सा देख समझ के आए, यही बात है। रिसर्च पूरा करके तभी आए, बेटर है। बिल्कुल, मैं बहुत सारे पेशेंट को इसको मैसेज दे रहा हूँ। एक्चुअली इधर क्या हुआ है, कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि सैकड़ों पेशेंट्स की डेथ हुई है। झोला छाप कुछ लोग हैं जिन्होंने एक हॉस्पिटल खोल दिया, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, और उन्होंने किडनी के इलाज का दावा कर दिया, जिसका 1-1.5 साल पहले स्टार्टिंग ही हुआ है इंडिया में, पहले था ही नहीं इंडिया में। और जो चलाने वाले लोग हैं उनकी भी क्वालिफिकेशन का कोई इतना पता नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही एंड बंड इलाज करना शुरू किया और बहुत से लोग की हालत खराब हुई, बहुत से लोग डेथ कर गए, सैकड़ों केस हो गए और लोगों से खूब सारे पैसे भी लिए गए। अब ये जो बड़ी जेंट्री है, इनको लगा कि यार ये सारे आयुर्वेद वाले फ्रॉड है। गलती आपकी है, आपने बड़े ऐड देखे ना। अगर आप देखते कि ये साल से पहले स्टार्ट ही हुआ है, अभी नया नया बंदा है, आपने वो चेक नहीं किया, आपने देखा नहीं कि जो बंदा प्रचार कर रहा है उसकी डिग्री क्या है, आपने चेक ही नहीं किया। आप खाली उसकी बड़ी बड़ी बातों में, अच्छे अच्छे प्रलोभन में, उस दक्षता शब्दों में और एड में आ गए, तो आपको देखना चाहिए। तो पहली बात तो आप ये सब समझेंगे कि भाई ये बंदा एक्सपर्ट है पर्टिकुलर डिजीज का, किडनी का, इसी पे काम कर रहा है, लोगों को आराम मिला है, कितने सालों से काम कर रहा है, इनका बैकग्राउंड क्या है, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, क्या गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब तो सब कुछ खुला हुआ है, तो जब आप अच्छे से चेक करेंगे तो धोखा नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये बात मैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग जो मार्केट में आयुर्वेद के नाम पे इलाज करते हैं, तो जो असली वैद्य हैं वो अपना प्रचार नहीं करा पाते, तो उन तक कोई पहुंच नहीं रहा है। और जो फ्रॉड टाइप के लोग हैं ये खूब बड़े बड़े इश्तेहार करते हैं और आप उन तक पहुंच जाते हैं। ये मिस्टेक आपकी है, आपको रिसर्च करना चाहिए। आप ये मत देखिए कि इसका एड कितना बड़ा है या उसका हॉस्पिटल कितना बड़ा है, आप देखिए उसका रिजल्ट कितना बड़ा है, इसका बैकग्राउंड, इसका एक्सपीरियंस कितना बड़ा है। अगर आप ये देखेंगे तो सही इलाज मिलेगा और आपको आराम मिल पाएगा। आशा है आपको जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। आप सर मैं भूले अटेंडेंट का भी नहीं, आपका भी फीडबैक बहुत जरूरी है क्योंकि पेशेंट ज्यादा परेशान उनका अटेंडेंट होता है, चाहे वो पति हो, चाहे भाई हो, चाहे घर वाले हो। तो आपका फीडबैक क्या है और आपका मैसेज क्या है लोगों को? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब बीमारी किसी को ना हो तो भगवान कृपा करे सही लोगों के पास आए। क्योंकि जो आपने कहा 420 मार्केट में इतना फैल चुका है कि आदमी न चाहते हुए भी फंस जाएगा उसमें।
तो यही कहना है कि मेरा कि लोग सोच समझ के, जैसे आपने बताया। आप बैंगलोर में हैं, हाँ सर। तो आप कहीं ना कहीं आईटी से कनेक्ट होंगे मुझे लगता है। हाँ। तो 420 से बचे कैसे, थोड़ा राय दीजिए आप कुछ। सर भाई कैसे सर्च करें? मैं झूठ नहीं कहूँगा, हाँ। जो इनके पिताजी हैं हाँ। वो वहाँ पे बैंगलोर में कपड़े की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे हैं। हाँ। तो उनके कोई रिलेटिव हैं, हाँ। तो उनके थ्रू से ये उन्होंने किसी को भेजवाया यहाँ पे, हाँ। पता निकाला कि भाई सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, वो हिसाब से फिर। हाँ। और प्लस में जो हमारे गांव के पास में जो आपका पेशेंट था, हाँ। उससे मैं रूबरू मिल के आया। हाँ। उसके पूरे प्रोफाइल चेक किया हमने, मैंने खुद चेक मतलब प्रॉपर में रिसर्च किया आपने? हाँ रिसर्च किया, वैसे ही नहीं आया सर। बिल्कुल। तो मतलब ये मैसेज आपका बहुत क्लियर है, भैया आप भी रिसर्च करो। हाँ रिसर्च करो, ऐड देख के मत कूदो। हाँ सोच समझ के हाँ। बहुत ही बारीकता से आओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप या आपके परिचय में कोई भी व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और उसको सही सलाह की जरूरत है, ये वीडियो जरूर शेयर करिए। एक वीडियो किसी को आशा किरण दे सकती है, किसी को नई जिंदगी दे सकती है। आप एक शेयर नहीं करेंगे तो उसके पैसे और जिंदगी दोनों जाएगी, ये पाप आपको लगेगा। तो ऐसा पाप मत करिए, पुण्य कमाइए, वीडियो शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बीके आरोग्यम में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221103। हमारा फोन नंबर है 0808122233। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkkidneycare.com या www.bkarogyam.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।